ऑलराइट, मार्केटिंग का नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 18, दैट इज मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च इज बेसिकली कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, सही है, कि आपका जो है वो कंज्यूमर कौन है मार्केट में, कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर को जो है वो क्या क्या चीजें चाहिए। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च? मार्केट के बारे में आप रिसर्च क्यों करते हो? नंबर वन, टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द मार्केट, के ओवरऑल साइज क्या है मार्केट का, ग्रोथ क्या है मार्केट की, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, तो आप मार्केट रिसर्च करते हो। सेकंड इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ ये होता है कि रिस्क ऑफ फेलियर अटैच होता है, तो रिस्क ऑफ फेलियर को कम करने के लिए आप मार्केट रिसर्च करते हो। थर्ड इज आइडेंटिफाई कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कंज्यूमर के बारे में जानने के लिए जो है वो मार्केट रिसर्च कर रहे होते हो। फिर एक्सप्लेन पैटर्न इन सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट ट्रेंड्स। आप जो है वो अपने पैटर्न ऑफ सेल समझने के लिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और उसके मार्केटिंग ट्रेंड समझने के लिए जो है वो मार्केट रिसर्च कर रहे होते हो। फिर आप जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हो फ्यूचर डिमांड चेंजेस को, तो उसके लिए भी आप मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे मार्केट के अंदर, उसको भी आप डिटरमिन कर रहे होते हो। फिर उसके बाद है असेस द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन, प्रमोशन स्टाइल्स एंड पैकेजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। तो आप देखना चाहते हो कि आपका जो है वो मार्केट के अंदर कौन सा प्रमोशन, कौन सी पैकेजिंग स्टाइल, कौन सा डिजाइन जो है वो पॉपुलर है मार्केट के अंदर, और आप लोग जो है वो फिर वो वाला असेस करते हो, वही वाला जो है वो प्रमोशन स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो ये 6 रीजन है, ये 6 पर्पज हैं आपको जो है वो मार्केटिंग रिसर्च करने में मजबूर करती है। तो अगेन मैं आप लोग को यही बात बोलता हूँ हमेशा कि जितने ज्यादा पॉइंट्स हैं आपको घबराना नहीं है ज्यादा पॉइंट्स देख के। तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स याद करने पक्के, सही है। वेदर इट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज ये याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है तैयारी आसानी से हो जाएगी। मूविंग ऑन टू प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो वो या तो प्राइमरी रिसर्च होती है या तो सेकेंडरी रिसर्च होती है। अब प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ फर्म्स नीड्स। तो जब आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो ना मार्केट के अंदर, फर्स्ट हैंड डेटा मतलब खुद जाके कलेक्ट कर रहे होते हो मार्केट डेटा, सो दैट इज सिंपली नोन एज योर मार्केट रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के फायदे क्या है? अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, रेलेवेंट होता है क्योंकि आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने जो है वो उसको कंसिडर किया होता है, रिसर्च की होती है। और कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ आपके पास होता है, जो डेटा आप कलेक्ट करोगे वो सिर्फ आपके पास रहेगा, किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा। हाउएवर प्राइमरी रिसर्च कॉस्टली होता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और डाउट्स ओवर एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी भी आपको होते हैं। कि कॉस्टली, एक तो महंगा है, क्वेश्चनर वगैरह फिल कराने हैं, $1000 रिसर्च पे लग जाते हैं। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर किसी से जाके हर मार्केट के बंदे से जाके जो है वो क्वेश्चनर फिल करवाओ। एंड डाउट्स ओवर एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, आपकी एक्यूरेसी और वैलिडिटी पे भी डाउट्स होते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है और कितना वैलिड है, वो भी आपको नहीं पता होता कि जिस कस्टमर से आपने फिल करवाया है क्या वो आपका कस्टमर था भी या नहीं, ये भी नहीं पता होता आपको। मूविंग ऑन टू मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च। अब कौन कौन से मेथड्स आते हैं प्राइमरी रिसर्च में? अब मेथड ऑफ प्राइमरी रिसर्च करने में दो हिस्सों में हम लोग अपनी रिसर्च को डिवाइड करते हैं, या तो रिसर्च क्वालिटेटिव होती है या फिर रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च इनटू द इन डेप्थ मोटिवेशन बिहाइंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और ओपिनियंस। जब आप जो है वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर और ओपिनियंस को जो है वो इन डेप्थ रिसर्च कर रहे होते हो कि कस्टमर अगर खरीद रहा है ये प्रोडक्ट तो क्यों खरीद रहा है, तो वी से दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च में एक ही मेथड आता है, दैट इज फोकस ग्रुप। So a focus group of people who are asked about their attitude towards a product, service, advertisement और new style of packaging। आपको प्रोडक्ट टेस्ट कराएंगे ब्लाइंड फोल्ड करके, आपको कोई सर्विस के बारे में पूछेंगे, आपको कोई ऐड दिखाएंगे और आपसे फीडबैक लेंगे कि भाई ये ऐड आपको कैसा लगा, ये पैकेजिंग आपको कैसी लग रही है, प्रोडक्ट आपने टेस्ट करा कैसा लगा आपको। तो ये बेसिकली आपका फोकस ग्रुप होता है। However, quantitative रिसर्च में रिसर्च दैट लीड्स टू अ न्यूमेरिकल रिजल्ट, आपको एक न्यूमेरिकल रिजल्ट और एक डेटा आपको इस तरीके से मिलता है जो न्यूमेरिकल होता है, सही है। तो ये जो डेटा है इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके सबसे पहले आते हैं क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं? क्वेश्चनर आर बेसिकली पोस्टल, इन स्टोर, ऑनलाइन, मोबाइल, सेल फोन, सही है। ये क्वेश्चनर्स वगैरह जो है वो आप फिल कराते हो, जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सही है, और वो क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करता है आपका कंज्यूमर। फिर बात करते हैं इंटरव्यूज की। इंटरव्यू भी एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव इंटरव्यू में आप क्या करते हो? फेस टू फेस इंटरव्यू जो है या सेलफोन पे इंटरव्यू ले लेते हो और उससे क्वेश्चंस करते हो, जो भी आपका कस्टमर होता है, और उससे आप जो है वो आंसर्स गैदर करते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है?
ऑब्जर्वेशन इज, एक मिनट दिएगा यार, जरा अजान हो रही है। अच्छा जी। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन में जो है वो बेसिकली आप जो है वो ऑब्जर्व करते हो लोगों के, कि लोग जो है वो मार्केट में या शॉप में आके जो है वो क्या चीजें खरीद रहे हैं, किस तरीके से जो है वो खरीद रहे हैं, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक मसला ये आता है कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो लोगों को अगर ये पता चल जाता है, फिर लोग जो है वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में अक्सर जो है वो फिर आपके रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं आते हैं। फिर है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है? इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया the result might indicate whether the national launch of a new product will achieve sales targets। तो ये, तो टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है कि जब आप स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया या एक जगह पे जो है वो पर्टिकुलर जो है वो वहां पे जो है वो जाके अपनी जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट को टेस्ट करवा रहे होते हो। सही है। सेकेंडरी रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सेकेंड हैंड सोर्सेज। तो ये जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो फ्रॉम सेकेंड हैंड सोर्सेज, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, एडवांटेजेस क्या है सेकेंडरी रिसर्च के? ऑफन ऑब्टेनेबल वेरी चीपली। सही है, आपको जो है वो काफी जो है वो चीपली मिल जाती है। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ द मार्केट एंड असिस्ट विद द प्लानिंग ऑफ प्राइमरी रिसर्च। तो ये आपको हेल्प करती है इन योर प्राइमरी रिसर्च एज वेल, प्लानिंग करने में उसकी। ऑब्टेनेबल क्विकली विदाउट द नीड टू डिवाइस कॉम्प्लिकेटेड डेटा गैदरिंग मेथड्स। तो ये, तो जब आप सेकेंडरी रिसर्च कर रहे होते हो तो ये काफी जल्दी से आपको मिल जाती है, और काफी जो है वो डेटा गैदरिंग मेथड आपके जो है वो काफी क्विक हो जाते हैं। फिर अलाउस कंपैरिजन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एज वेल। अब डिसएडवांटेजेस क्या है सेकेंडरी रिसर्च के? may not be updated frequently and may therefore be out of date। आप जो है वो इसको अपडेट नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, और ये काफी आउट ऑफ डेट होता है। सेकेंडरी रिसर्च डेटा जाहिर सी बात है काफी जो है वो आउट ऑफ डेट होता है, क्योंकि ये एक टाइम पे रिसर्च की हुई होती है और फिर उसके बाद में आप इसको रेफर नहीं करते, ये आउट ऑफ डेट हो जाती है। As it was originally collected for another purpose, it may not be entirely suitable for or presented in the most effective way for business using it। सही है, तो ओरिजिनली जब ये कलेक्ट होता है, सही है, तो ये किसी और पर्पस के लिए जो है वो डेटा कलेक्ट होता है, और इंटायरली जो है वो सूटेबल या रिप्रेजेंटेड नहीं होता। मतलब जिस काम के लिए आपको ये डेटा चाहिए होता है उस काम के लिए डेटा अवेलेबल नहीं होता। डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड एक्यूरेसी ऑफ दीज में बी अननोन। तो डेटा कलेक्शन मेथड और एक्यूरेसी ऑफ दीज मेथड जो है ये काफी अननोन होते हैं। सही है, ये कैसे कलेक्ट किए गए हैं, किस तरीके से कलेक्ट किए गए हैं, सही है, वो जो है वो काफी आपको अननोन मेथड से पता नहीं होता है कि किस तरीके से कलेक्ट किए हैं, तो इसकी एक्यूरेसी भी जो है वो काफी इनकम्पिटेंट होती है। फिर माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। तो आपके जो ये मेथड्स हैं ये कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, सेकेंडरी रिसर्च जो है वो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है, लोकल गवर्नमेंट से मिलता है। अब गवर्नमेंट जैसे पॉपुलेशन सेंसस करती है, सही है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन वगैरह करती है, सोशल ट्रेंड्स। अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन से ये पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, किस तरीके की गाड़ी खरीद रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट से आपको पता चलता है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, उनके एथनिक ओरिजिन्स क्या है। फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपके जो है वो पब्लिकेशंस वगैरह जो है वो, होटल वगैरह जो है वो उसकी डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो मार्केट रिसर्च एजेंसीज होती हैं जिनका काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिंटेल और न्यूरो मॉनिटर, उनका काम ही यही होता है कि मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाना और बिजनेसेस को देना। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स आर लो कॉस्ट एंड इमीडिएटली अवेलेबल। फिर इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि लो कॉस्ट पे और दूसरे फर्म्स के लिए जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं। फिर कंपनी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, एग्जांपल कॉम्पिटिटर एंड ऑफ ईयर अकाउंट्स। तो कंपनी रिपोर्ट्स और अकाउंट जो है वो आप बनाते हो, जो प्रीवियसली आप बनाते हो, सही है, अपने प्रीवियस ईयर्स के लिए, उसको भी आप इस्तेमाल करते हो एज अ सेकेंडरी रिसर्च। तो ये आपके सोर्सेज हैं ऑफ गैदरिंग द सेकेंडरी रिसर्च। तो प्राइमरी के सोर्सेज और ये सेकेंडरी के सोर्सेज। अब बात करते हैं सैम्पलिंग पे। अब जब आप मार्केट रिसर्च करते हो तो आप मार्केट रिसर्च पूरी मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो आप करते क्या हो एक्चुअली, आप जो है वो सैंपल क्रिएट करते हो। सैंपल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन अ मार्केट रिसर्च सर्वे सेलेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो आप जो है वो पूरे ग्रुप को जो है वो रिसर्च करते हो, मार्केट रिसर्च सर्वे सेलेक्ट करते हो, तो ये, और वो मार्केट रिसर्च का जो सैंपल होता है वो पूरे आपकी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, वो मार्केट जो है वो 1000 लोगों की है। 1000 लोगों में से जो है आपके
लेट्स सपोज आप 300 लोग सेलेक्ट करते हो, और वो 300 जो है वो आपका मार्केट का सैंपल होता है। ठीक है, वो 300 जो है वो आपके मार्केट का सैंपल होता है। तो इसको हम कहते हैं सिंपली सैंपल। ठीक है, कि आप जो है वो पूरे 1000 लोगों पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप 1000 में से 300 लोग आपने सेलेक्ट करें और उनपे जो है वो सैंपल कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर द नीड फॉर सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्यों जरूरी है? अगेन ये जो मैंने अभी बात करी है, इन नियरली ऑल market research situation, it is impossible to seek evidence from total population. That is the total potential target market. This is either because the market is so extensive that contacting everyone in it would be too expensive or time consuming, or because it is impossible to identify. तो अगेन यही है कि आपके जो पॉपुलेशन है पूरी, वो बहुत ज्यादा है, और उसको रिसर्च करना कम्प्लीटली जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एवरीवन इन दैट मार्केट, देयरफॉर अ सैंपल ऑफ टोटल पोटेंशियल मार्केट will need to be chosen. The larger the sample, the more representative of total population it is likely to be. Greater confidence can then be placed in the results. ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आपका जो है वो जितना बड़ा मतलब सैंपल जो है वो आपको क्रिएट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपकी पोटेंशियल पूरी कस्टमर को आप जो है वो टारगेट नहीं कर सकते। हाउएवर जो टोटल पॉपुलेशन का साइज है, मतलब सैंपल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए फायदा होगा कि आप जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट गैदर कर पाओगे। लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग। सैंपल में भी टू स्मॉल, सैंपल आपका बहुत छोटा रह सकता है। फिर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस। रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस का मतलब ये होता है कि आपका जो सैम्पलिंग जो सैंपल है, हो सकता है वो ऐसा क्रिएट हो गया हो कि वो लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हो। एंड रिसर्चर्स में नॉट, या सैम्पलिंग में बहुत सारे अवाम ऐसी हो जो आपका प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल नहीं करा या पहली बार इस्तेमाल करा है। रिसर्चर्स में नॉट यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। कभी कभार जो मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उन्होंने सही अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो है वो क्रिएट या यूज नहीं करा है टू क्रिएट अ सैंपल। तो ये जो है वो काफी लिमिटेशंस हैं सैम्पलिंग के। अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च डेटा की, कि मार्केट रिसर्च जो आप डेटा कलेक्ट करते हो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड डिपेंड्स ऑन द थ्री मेन रीजंस व्हाई प्राइमरी डेटा में बी अनरिलायबल। तो आपका डेटा रिलायबल क्यों हो सकता है? नंबर वन, सैम्पलिंग बायस, कि जो सैंपल आपने क्रिएट करा है वो या तो बहुत छोटा है, सैंपल क्रिएटेड इज वेरी स्मॉल, कि बहुत छोटा सैंपल आपने क्रिएट किया है, या फिर आपने जो है वो सही लोग जो है वो सैंपल का पार्ट नहीं रखे। फिर क्वेश्चनर बायस। क्वेश्चनर बायस का मतलब क्या है? क्वेश्चनर बायस का मतलब ये है कि आप जो है वो क्वेश्चनर इस तरीके से बनाते हो कि आप जो है वो क्वेश्चन आपके क्या तो क्लियर नहीं होते, सही है, और अगर क्लियर नहीं होते तो आप इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हो कि उसमें जो सैंपल का बंदा है, जो रिसर्चर का बंदा है जिससे आप क्वेश्चनर फिल करवा रहे हो, वो जो है वो अपना आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता। फिर अदर फॉर्म्स ऑफ बायस के मतलब आपने बहुत सारे रिस्पोंडेंट वो इंक्लूड करें, सही है, जो कि ट्रुथफुल वे में आंसर नहीं दे रहे या आपका प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल करते नहीं है। फिर बात करते हैं एनालिसिस ऑफ योर क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो आप कैसे एनालाइज करते हो? सही है, बाय कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, बाय मोड और बाय मीडियन। और क्वालिटेटिव डेटा आप कैसे एनालाइज करते हो? Qualitative research can produce a very useful insight of customer needs and wants. It can provide answers to questions such as why consumer, अब कंज्यूमर क्यों नहीं खरीद रहा प्रोडक्ट, आप फोकस ग्रुप बुला के पूछ सकते हो। सही है, कस्टमर को क्या फीचर अपीलिंग लग रहा है, क्या फीचर अपीलिंग नहीं लग रहा, आप जो है वो कस्टमर को बुला के जो है वो पूछ सकते हो उससे। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। तो ये अब डेटा जो है वो आप प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च डेटा बेसिकली टेबल्स, पाई ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट, ये जो है वो आप प्रेजेंट करते हो अपना डेटा इन चीजों में। टेबल्स बनाते हो आप, टेबल्स क्या होते हैं? सिंपली जो है वो आप टेबल बनाया, सही है, उसमें आपने जो है वो डेटा डिसाइड करा। पाई ग्राफ क्या होते हैं? पाई ग्राफ आपकी 360 चार्ट होती है, सही है, उसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट वो बना रहे हो। तो लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं? लाइन ग्राफ्स बेसिकली जो है वो आपका ग्राफ होता है जो लाइन रिप्रेजेंट करता है। बार चार्ट्स क्या होते हैं? बार चार्ट्स आपके बार्स होते हैं, तो ये जो है वो आपके सिंपली ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेटा। तो ये आपका पूरा मार्केट रिसर्च डेटा है। तो ये चैप्टर 18 भी एंड होता है। 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर मैं जो हूँ वो चैप्टर 19 स्टार्ट करता हूँ।